ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। त्रिंच का वर्णन चल रहा है त्रियकलोक में। आज हम समझेंगे त्रिंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है। मनुष्य के बारे में तो सब विचार कर लेते हैं कि मनुष्य की कितनी आयु है, लेकिन त्रिंचों की आयु के बारे में बहुत कम लोग विचार करते हैं। तो शुद्ध पृथ्वी कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु जो होती है वह 12,000 वर्ष होती है। किनकी? शुद्ध पृथ्वी कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष, खर पृथ्वी कायिक जीवों की 22,000 वर्ष होती है, जल कायिक जीवों की 7,000 वर्ष, तेज कायिक जीवों की 3 दिन। अग्नि की कितनी होती है? 3 दिन होती है। इसलिए 3 दिन में क्या उठा लेते हैं? किसी को जलाते ना, किसी की 100 को 3 दिन के बाद ही खारी उठाना, क्योंकि 72 घंटे तक उसमें जीव रहते अग्निकायक में। इसलिए अग्निकायक जीवों की 3 दिन, वायु कायक जीवों की 3,000 वर्ष और वनस्पति कायक जीवों की 10,000 वर्ष प्रमाण आयु होती है। ये हो गई एक इंद्रियों की। फिर से बोलूं, एक इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती? शुद्ध पृथ्वी कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष, खर पृथ्वी कायिक जीवों की 22,000 वर्ष, जल कायिक जीवों की 7,000 वर्ष और अग्नि कायिक जीवों की 3 दिन, वायु कायिक जीवों की 3,000 वर्ष और वनस्पति कायिक जीवों की 10,000 वर्ष प्रमाण आयु होती है। 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष होती है, 3 इंद्रियों जीवों की 49 दिन, चरुंदी जीवों की 6 मास और पंचेंद्रिय सरीसृपों की उत्कृष्ट आयु 9 पूर्वांग प्रमाण होती है। पक्षियों की उत्कृष्ट आयु 72,000 वर्ष, सर्पों की 42,000 वर्ष और शेष कर्मभुज त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि प्रमाण होती है। उत्कृष्ट और मध्यम और जघन्य भूभूमि त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 3 पल्ल, उत्कृष्ट भूभूमि की 3 पल्ल, मध्यम भूभूमि की 2 पल्ल और जघन्य भूभूमि की 1 पल्ल प्रमाण होती है। ऐसी त्रियंचों की पूरी आयु हो गई। 2 इंद्रिय की फिर समझ लेते हैं। 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु होती है 12 वर्ष। कितनी होती है? 12। 2 इंद्रिय जीव कितने उत्कृष्ट जी सकते? तो शंखादि है ये 2 इंद्रिय। लठ है 2 इंद्रिय जीव में। 3 इंद्रिय जीवों की 49 दिन। 3 इंद्रिय में कौन आते हैं? बिच्छू है, चींटी है, खटमल है। ये कितने इंद्रिय जीव हैं? 3 इंद्रिय। इनके कितने दिन हैं? 49 दिन में वो मर जाते, दोबारा दूसरे उत्पन्न हो जाते और दूसरे उत्पन्न होते रहते। 4 इंद्रिय जीवों की 6 महीने। 4 इंद्रिय समझते हो? मधुमक्खी आदि हैं, पंख वाले, समझ गए? मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, भौरा है, तितली है, समझ गए? इन सब की कितनी? 6 मास आयु होती है। और पंचेंद्रिय सरीसृपों की, जो जमीन पर सरकने वाले पंचेंद्रिय होते हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु 9 पूर्वांग प्रमाण होती है। पक्षियों की उत्कृष्ट आयु 72,000 वर्ष। कितने? 72,000 वर्ष तक। पूर्व से उत्कृष्ट होता है, पूर्वा वो होगा। और सर्पों की 42 वर्ष, 42,000 वर्ष। कितने? सर्प 42,000 वर्ष तक उत्कृष्ट आयु उनकी होती है। बोलना पुरखों से चला आ रहा है, पुरखों से चला आ रहा है। एवं शेष कर्मभुज त्रियंच की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि प्रमाण। अभी की मत लेना, जब मनुष्यों की उत्कृष्ट होती थी आयु
उस समय इनकी आयु उत्कृष्ट लेना, समझ गए ना। हाँ, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य बहुभूमि त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 3 पल्ल, 2 पल्ल और 1 पल्ल प्रमाण हुआ करती है। त्रियंचों की जघन्य आयु कितनी होती है? त्रियंचों की जघन्य आयु कितनी होती है? तो कर्मभूमि त्रियंचों की जघन्य आयु उच्छ्वास के 18 भाग प्रमाण होती है निगोदीय जीवों की। एक श्वास में 8-10 बार का अर्थ 8 और 10 नहीं, 18 बार। कितना होता है 8-10 माने 18 बार, समझ गए ना। जघन्य बहुभूमि त्रियंचों की जघन्य आयु एक समय अधिक पूर्व कोटि। जघन्य बहुभूमि कितनी होती है? एक समय अधिक पूर्व कोटि। मध्यम बहुभूमि की एक समय अधिक 1 पल्ल और उत्कृष्ट बहुभूमि की एक समय अधिक 2 पल्ल होती है। मध्यम आयु के अनेक भेद हो जाया करते। अब त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु एवं उत्कृष्ट अवगाहना कहाँ कहाँ और कब कब प्राप्त होती है? जो भी बताई ना उत्कृष्ट, वो कहाँ कहाँ होती है और कब कब होती है। तो उपर्युक्त आयु पूर्वापर विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हुए त्रियंचों के तथा स्वयं प्रभ पर्वत के बाह्य कर्मभूमि भाग में उत्पन्न हुए त्रियंचों की ही सर्वकाल पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर काल का परिवर्तन नहीं होता। विदेश क्षेत्र में क्या नहीं होता काल का? हाँ, तो सर्वत्र हमेशा ही पाई जाएगी। और जो स्वयं पर्वत है उसके बाह्य कर्मभूमि भाग में उत्पन्न हुई त्रियंचों के भी सर्वकाल ही उत्कृष्ट और जघन्य आयु पाई जाएगी। भरत और ऐरावत क्षेत्र के भीतर चतुर्थ काल के प्रथम भाग में भी किन्हीं त्रियंचों की उक्त उत्कृष्ट आयु पाई जाती है, क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता है। तो जहाँ पर मनुष्य की उत्कृष्ट होगी वहाँ पर ही होगी। कब होगी? चतुर्थ काल के प्रथम भाग में किन्हीं त्रियंचों के उक्त उत्कृष्ट आयु पाई जाती। इस प्रकार स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य भाग की कर्मभूमि में ही उत्कृष्ट अवगाहना वाले त्रसजीव पाए जाते हैं, अन्यत्र नहीं पाए जाते। कहाँ पर? जो स्वयंप्रभ पर्वत है उसके बाह्य भाग की कर्मभूमि में ही सबसे उत्कृष्ट अवगाहना मतलब शरीर की ऊंचाई वाले त्रसजीव पाए जाते हैं। त्रियंच आयु के बंध के क्या कारण है? लोग कोई भी जीव त्रियंच आयु का बंध कैसे करता है? त्रियंच क्यों मिलती? तो आप जानते ही हो, माया तैरगी योनिश्व, मायाचारी करना। इसके साथ ही साथ धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना। समझ रहे हैं क्या बताया जा रहा है? कि कोई जीव है वह त्रियंच आयु का बंध कैसे करता है, अर्थात जीवों को त्रियंच योनि में क्यों जन्म लेना पड़ता है, वो ऐसे कौन से काम करते हैं? तो मायाचारी करना, धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना, शील रहित जीवन व्यतीत करना, कोई व्रतशील आदि पालन नहीं करना, मरण के समय नील व कापोतलिशा मतलब खोटे परिणाम करना, आत्म ध्यान का होना आदि त्रियंच आयु के बंध के कारण है। मुख्य कारण है मायाचारी करना, मन से कुछ, वचन से कुछ और काय से कुछ करना, और धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिला करके प्रचार करना। जो आगम में नहीं लिखी ऐसी बातों को क्या करना, आगम में मिला करके धर्मोपदेश में प्रवचन में करना, इससे भी ये भी मायाचारी है। शील रहित जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचर्य से रहित, व्रतों से रहित जीवन जीना भी त्रियंच आयु के आश्रय का कारण बनता है। मरण के समय क्या करना, आत्म ध्यान करके मरण करना। आत्म ध्यान का फल ही है त्रियंच आयु, और रौद्र ध्यान का फल है नरकायु। समझ गए? तो आत्म ध्यान करते हुए और क्या करना, और अशुभ लेशाओं में लिप्त रहना, ये सब त्रियंच आयु के बनने के कारण है। समझ गए ना? लोग कहते ना कि महिलाएं जो होती हैं मायाचारी करती हैं, मायाचारी के कारण महिला बनती। मायाचारी के कारण महिला नहीं बनती, क्योंकि तो मनुष्य आयु है। कौन सी आयु है? वो तो मनुष्य आयु। स्वभाव मार्दम चे निश्शील व्रतत्व सर्वेषां, तो स्वभाव की मृदुता और अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से मनुष्य बनते हैं, चाहे स्त्री पर्याय में आओ चाहे। हाँ, तो अब ये बात है कि जो स्त्री पर्याय में आए हैं वो मायाचारी से नहीं आए। हाँ, अब स्त्री पर्याय में मायाचारी उत्पन्न हो जाती है। स्वभाव से स्त्री पर्याय में क्या होती है, मायाचारी होती है। मन में कुछ होता है, कहते कुछ और करते कुछ है।
समझ गए? अब त्रियंचायु के आश्रय का कारण बनेगा। समझ गए ना? अब मायाचारी रखें तो क्या होगा? हाँ, समझ गए आप लोग कि नहीं? लेकिन स्त्री पर्याय में जन्म तो किसके कारण होता है? अल्पारंभ अल्परिग्रह, ठीक है ना, और सम्य दर्शन का अभाव। ऐसा क्योंकि मनुष्यायु में है, अब चूंकि क्या किया, सम्य दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए तो कौन सी पर्याय में आ गए? स्त्री पर्याय में। अब मायाचारी नहीं करना, यदि अब मायाचारी करोगे तो त्रियंच का आश्रय। समझ गए? ऐसा इसका व्याख्या। पृथ्वी की रेखा के समान रोष आदि होना, और भी कारण बता रहे हैं त्रियंचायु के, और भी क्या आश्रय के कारण है। तो पृथ्वी की रेखा के समान रोष आदि होना, गूढ़ और जानने में ना आवे ऐसे हृदय का परिणाम होना। समझ गए? छिपाना रहस्य को, संलिप्त होना, माया मिथ्या निदान आदि सल रखना, जाति कुल में दूषण लगाना, जिस जाति कुल में आप उत्पन्न हुए उसमें क्या लगा रहे हो? दूषण लगा रहे हो। जैसे आजकल बच्चे बच्चियाँ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, कुल में कलंकित करके जा रहे हैं। विषमवाद में रुचि होना, साधर्मी से वाद विवाद करना, मंदिर में लड़ाई झगड़ा करना, सद्गुण लोग और असद्गुण का ख्यापन करना, किसी व्यक्ति में अच्छे गुण हैं तो छिपा लिए, और जो अपने में गुण जो है ना है नहीं है उनका क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। ये त्रियंचायु की आश्रय के कारण है। और ये बताया है, जो पापी जिन को ग्रहण करके संयम में सम्यक्त भाव छोड़ देते हैं, जो पहले मुनि बनते हैं फिर दीक्षा आदि छोड़ करके और सम्यसन भी छोड़ करके यहाँ भटकने लगते हैं, पश्चात मायाचार में प्रवृत्त होकर चरित्र को नष्ट कर देते हैं, तथा जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलिंगनियों को नाना प्रकार के दान देते हैं। और कुछ लोग कहते भैया हम तो साधु में तो किसी को दान देना देना, किसी को भी जाकर के क्या कर देते? कुलिंगियों को भी। क्या कुलिंगी समझते हो? जो मिथ्या मत के गुरु होते हैं, जो यहाँ वहाँ पाखंड में लगे रहते हैं, उनको भी दान देना, या उनके भेष को धारण करते हैं या उस रूप का भेष बना लेते हैं, वे भोग भूमि में त्रियंच हो जाते हैं। कहाँ पर हो जाते वो? हाँ, थोड़ा सा ने अच्छा किया है क्योंकि मुनि बनने का साहस किया था, है ना, फिर बाद में भले छूट गया उनका, और कुलिंगी आदि को दिया तो अच्छे भाव से था पर समझ नहीं पाए वो लोग। समझ गए? इसलिए त्रियंच तो होंगे पर कहाँ के त्रियंच बनेंगे? वो भोग भूमि के बन जाएंगे। अब त्रियंचों में कितने गुण स्थान होते हैं? तो संगी पर्याप्त त्रियंच जीवों को छोड़ करके शेष 33 प्रकार के, कितने? 32 में से संगी पर्याप्त को छोड़ दो, बाकी 33 प्रकार के त्रियंच जीवों के सब काल में एक मिथ्यार्थी गुण स्थान होता है, क्योंकि सब मन रहे थे। ये 31 वेद वो सब असंगी या नीचे के जीवों के हैं। संगी जो एक ही मात्र हो गया, तो इसको छोड़ करके, किसको? संगी पर्याप्त त्रियंच को छोड़कर बाकी 33 प्रकार के त्रियंच जीवों के सब काल में एक मिथ्यात्व ही रहता है। 5 मेरु संबंधी भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में, 5 विदेह क्षेत्र संबंधी 160 आर्यखंडों में, विद्याधर श्रेणियों में और स्वयंप्रभ पर्वत के बाह्य भाग में निवास करने वाले त्रियंचों में 1 से लेकर 5 गुण स्थान तक पाए जाते हैं। अर्थात वह अणुव्रत ग्रहण कर लेते हैं। कौन? तो पंचम गुण स्थान हो जाता है। सम्य दृष्टि हो गए और अणुव्रत को धारण कर लिया। कल ही प्रकरण आया था, जो त्रियंच होते हैं ना, और त्रियंच क्या करते हैं? स्वर्गों की सबसे ज़्यादा सीटें वही भरते हैं, क्योंकि स्वर्ग की सीटें असंख्यात हैं और मनुष्य तो संख्यात ही है। तो सीटों को कौन ले जाता है? यही जो पंचम स्थान को पालन करने वाले, स्वयं पर्वत के बाह्य में रहने वाले हैं, आर्यखंड में और विद्याधर श्रेणियों में और ऐरावत आदि और विदेशी जो त्रियंच हैं वो अणुव्रत आदि का पालन करके स्वर्ग जाते हैं, सम्यक आदि धारण करके स्वर्ग जाते हैं। सर्वभूमि त्रियंचों में 1 से लेकर 4 गुण स्थान पाए जाते हैं। किन में? भोगभूमि में, क्योंकि भोगभूमि चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, चौथे गुण स्थान से ऊपर वहाँ होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई संयम नहीं ले सकता। समझ गए? तो सर्वभूमि त्रियंचों में 1 से लेकर 4 गुण स्थान पाए जाते हैं, एवं सब मिलिच खंडों में 1 मिथ्यात्व गुण स्थान ही पाया जाता है। मिलिच खंड में कोई आयतन वगैरह है नहीं, तो वहाँ तो एकमात्र मिथ्यात्व गुण स्थान। फिर से सुन लो,
त्रियंचों में कितने गुण स्थान पाए जाते हैं? तो संगी पर्याप्त त्रियंच जीवों को छोड़ करके शेष 33 प्रकार के, 34 में से 33 प्रकार के त्रियंच जीवों में कि जो होते हैं सब काल में एक मिथ्यात गुण स्थान रहता है। 5 मेरु संबंधी भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में, 5 विदेही क्षेत्र संबंधी 160 आर्य खंडों में, विद्याधर श्रेणियों में और स्वयं पर्वत के बाएं भाग में निवास करने वाले त्रियंचों में 1 से लेकर के 5 गुण स्थान पाए जाते हैं, क्योंकि अनुव्रत ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। सब भोगभूमि त्रियंचों में 1 से लेकर के 4 गुण स्थान पाए जाते हैं एवं सब मिलित खंडों में 1 मिथ्यात गुण स्थान ही पाया जाता है। ये त्रियंचों के गुण स्थान की व्याख्या हो। त्रियंचों में जघन्य एवं उत्कृष्ट अवगाहना कितनी और किन जीवों की पाई जाती है? उनकी हाइट, इनकी त्रियंचों की जघन्य हाइट कितनी होती है और उत्कृष्ट हाइट कितनी होती है? तो ऋजु गति के द्वारा उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त जीवों की उत्पत्ति से तीसरे समय में शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त जीव की सबसे छोटी होती है, कितनी होती है? इसका प्रमाण घनांगुल के असंख्यात भाग है। घनांगुल के कितने हैं? असंख्यात में भाग प्रमाण है। सबसे छोटी अवगाहना इसी की। उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है। स्वयंभू रमण समुद्र में कौन रहता है? महामत्स्य रहता है, तो उसकी सबसे अधिक अवगाहना होती है। इसका प्रमाण 1000 योजन तो लंबा होता है, 500 योजन चौड़ा होता है और 250 योजन मोटा होता है। यदि हम 1 योजन का 12 किलोमीटर ही लें तो 12,000 योजन लंबा है ना, और 1200 योजन चौड़ा, और कितना हो जाएगा? 250 गुणित 12, 3000, ठीक है ना। योजन मोटा होता है। 3 नहीं हैं, किलोमीटर होगा। हाँ, कितना 1 किलोमीटर हो जाएगा? हाँ, 3000 किलो। 12 पंचे 60, हाँ ठीक है ना। 6000 किलोमीटर कैसा हो जाएगा वो? हाँ, चौड़ा। हाँ हाँ, देखो 12,000 योजन तो हो जाएगा लंबा, ठीक है ना, 6 किलोमीटर है ना, और 6000 किलोमीटर हो जाएगा चौड़ा, और 3000 किलोमीटर हो जाएगा मोटा। क्या होगा उसका? यहाँ रख देंगे तो कहाँ पहुँचेगा वो? पूरा भारत गया। एक में ही इतना चला गया। समझ गए? फिर से चलते हैं अपन, 1 मिनट में समझ लेते हैं। त्रियंचों में जघन्य एवं उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है और किन जीवों में पाई जाती है? अर्थात त्रियंच जो होते हैं लंबाई चौड़ाई में कैसे होते हैं, कितने बड़े होते हैं? तो ऋजु गति के द्वारा उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त जीव की उत्पत्ति से तीसरे समय में शरीर की जघन्य अवगाहना होती है। इसका प्रमाण घनांगुल का संख्यात्मक भाग है। तो सबसे कम अवगाहना किसकी होगी? शरीर की ऊंचाई वगैरह सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त जीव की। उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होगी? स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है। इसका प्रमाण है 1000 योजन लंबा होता है, 500 योजन चौड़ा होता है और 250 योजन मोटा होता है। 1 योजन कितने का होता है? लगभग 12 किलोमीटर मान करके चलो छोटा। ये एक इंद्रियादि जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट एवं जघन्य अवगाहना कितनी और किन जीवों की पाई जाती है? अब एक इंद्रिय जीवों की अपेक्षा ले रहे, किसकी अपेक्षा? एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय में कौन कौन से आ जाएंगे? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। तो एक इंद्रियों में सबसे उत्कृष्ट कमल की कुछ अधिक 1000 योजन होती है। कमल जो होता ना, हाँ, पद्म सरोवर आदि पर। द्विइंद्रिय में शंख की 12 योजन होती है। शंख कितनी होती है? 12 योजन। 12 144 किलोमीटर। 3 इंद्रिय में ग्रीष्मी, ग्रीष्मी माने चींटी की 3 कोस। चींटी कितनी होती है? 3 कोस। लेकिन ये कहाँ लेना, जो अभी बताई थी वहाँ पर। 4 इंद्रिय में भ्रमर, भौरे की 1 योजन एवं पंचेंद्रियों में महामत्स्य की 1000 योजन लंबी
शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना हुआ करती है। एक इंद्र में किसकी हो गई? कमल की। वो कितनी होती है? 1000 योजन। दो इंद्रिय में शंख की कितनी हो गई? 12 योजन। 3 इंद्रियों में चींटी की 3 कोश। 4 इंद्रियों में भौरे की 1 योजन और 5 इंद्रियों में महामत्स्य की 1000 योजन लंबी शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। अब सूक्ष्म एक इंद्रिय में सबसे जघन्य सूक्ष्म निगोध्य लब्ध्य पर्याप्तक जीव की घलांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण। 2 इंद्रिय में अनुंधरी की घनांगुल के संख्यात भाग प्रमाण। 3 इंद्रिय में कुंथु की, एक कुंथु जीव होता है 3 इंद्रिय, ऐसे कुंथु की 3 इंद्रियों में कुंथु की 2 इंद्रियों में से संख्यात गुणी होती है। 4 इंद्रियों में कान मक्षिका की, जो कि कान में एक मक्खी रहती है। 3 इंद्रियों से ये भी संख्यात गुणी होती है। 5 इंद्रियों में सिक्थ मत्स्य की, जो तंदुल मत्स्य होता है ना। 4 इंद्रियों से संख्यात गुणी जघन्य अवगाहना पाई जाती है। अर्थात चावल लास्ट ले लो, क्या ले लो? चावल से असंख्यात्मक कम कम करते ऐसा पहुँच जाए तो छोटी छोटी 1 इंद्री तक पहुँच जाएगी। समझ गए? इस प्रकार का होता है। अब त्रियंचों में सम्यक्त ग्रहण के कौन कौन से कारण हैं? जो यहाँ पर कुंथु शब्द है ना, तो 3 इंद्रिय जीव का नाम कुंथु है। कुंथु प्रवृत्त खिल सत्व दैकताना। कुंथुनाथ भगवान ने इन कुंथु आदि जीवों की रक्षा की, इतनी सूक्ष्म भावना वाले 3 इंद्रिय जीव की, इसलिए उनका नाम कुंथुनाथ है। समझ गए? और कुंथुनाथ पर हमारा नाम रखा तो कुंथु सागर है। समझ गए? हाँ। त्रियंचों में सम्यक्त ग्रहण के कौन कौन से कारण हैं? बाह्य कारण कौन कौन से? अंतरंग कारण तो है, आप समझते हो। कर्मों का क्षय क्षयोपशम और उपशम चाहिए, ठीक है ना। अनंतानुबंध निक्रोध मानमाया लोभ, है ना। मिथ्या समय समय प्रति, इन 7 प्रकृतियों का क्षय चाहिए, क्षय उपशम चाहिए, ठीक है ना। ये अंतरंग कारण है। बाह्य कारण की यहाँ पर बात करते हैं। त्रियंचों में सम्यक्त ग्रहण करने के बाह्य कारण कौन कौन से? कितने ही त्रियंच जीव प्रतिबोध से अर्थात धर्म श्रवण से, कितने ही सुख दुख देख करके, कितने ही जाति स्मरण से, और कितने ही जिनेन्द्र महिमा के दर्शन से, एवं कितने ही त्रियंच जिन बिंब के दर्शन से सम्यक्त को ग्रहण कर लेते हैं। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ये हो गए बाह्य कारण। हाँ, होता है कई बार जीव दूसरों के दुख को सुख को देख करके, भैया ये सुखी क्यों है? क्योंकि इसने धर्म का पालन किया। ये दुखी क्यों है? इसने सच्चे धर्म पर विश्वास नहीं किया। समझ गए ना? हाँ, और क्या, ये देख करके कर लेते हैं। ये नया विषय है। वैसे तो इसमें आया है कि जो त्रियंच होते उसमें धर्म श्रवण 1, जाति स्मरण 2, जिनमें में दर्शन 3 और जिन महिमा दर्शन 4 आया है। अब सुख दुख किसमें गर्भवत किया है पता नहीं, ऐसा। तो 4 कारण हैं त्रियंचों के पास, ठीक है ना। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि महोत्सव देख करके, महान उत्सव देख कर त्रियंच के अरे भैया धर्म है तो यही सच्चा है। त्रियंच के मन में भी ऐसा भाव हो जाता है। जिन्हें भगवान की प्रतिमा को देख करके सही भान हो जाता, तो ये भी सम्यक दर्शन के कारण बन जाते हैं त्रियंचों। त्रियंच जीवों की गति आगति की क्या व्यवस्था है? कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं? ये है कि त्रियंच में सारे रास्ते खुले हैं। सब जगह के जीव त्रियंच में आ सकते हैं और त्रियंच सब जगह जा सकता है। मतलब त्रियंच भी त्रियंच बन सकता है, मनुष्य भी त्रियंच बन सकता है, देव भी त्रियंच बन सकता है और नारकी भी त्रियंच बन सकता है। त्रियंच देव भी बन सकता है, त्रियंच नारकी बन सकता है, त्रियंच मनुष्य बन सकता है और त्रियंच ही बन सकता है। सब प्रकार के रास्ते खुले, ऐसे मनुष्य के लिए सब प्रकार के रास्ते खुले हैं। अब सुनिएगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक क्षमता है। कौन सा इंद्रिय कहाँ तक, कितनी इंद्रिय जीव कहाँ तक जा सकता है। पृथ्वी कायिक जीवों को आदि लेकर के वनस्पति कायिक पर्यंत स्थावर और सर्व विकलेंद्रीय जीव कर्मभूमि मनुष्यों त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं, किंतु तेज कायिक और वायु कायिक जीव अनंतर जन्म में त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं।
जो 5 काय के जीव होते हैं। कौन कौन से 5 काय के जीव हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इनमें एक कंडीशन है, सबसे निकृष्ट माने जाते हैं तेज काय माने अग्नि कायक और वायु कायक। ये मर करके तिरंछी होंगे। क्या होंगे? ये मनुष्य में जन्म नहीं ले सकते। जबकि पृथ्वी कायक से वनस्पति कायक तक स्थावर और सर्वकलेन्द्रियों जीव कर्म मुझ मनुष्य और त्रियंचों में उत्पन्न हो सकते हैं। मनुष्य भी बन सकते हैं और त्रियंची बन सकते हैं। समझ गए ना? वृक्ष आदि, जल आदि। लेकिन तेज कायक और वायु कायक नहीं बन सकते, क्योंकि ये और निकृष्ट माने जाते हैं। संगी पर्याप्त और असंगी पर्याप्त जीवों को छोड़ करके शेष 32 प्रकार के, 34 में से शेष 32 प्रकार के त्रियंच जीव भोग भूमि में देव और नारकियों में कदापि उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि मन नहीं है इनके पास। क्या नहीं है? और असंगी हैं। तो कह रहे संगी पर्याप्त और असंगी पर्याप्त जीवों को छोड़कर शेष 32 प्रकार के त्रियंच जीव भोग भूमि में जन्म नहीं लेते, देव और नारकियों में कदापि उत्पन्न नहीं होते। क्यों? असंगी पंचेंद्रिय तो प्रथम नरक तक जाता है। और असंगी पंचेंद्रिय जो है भवनेत्रक में भी जाता है, भवनवासी और व्यंतरों में। फिर ऐसा क्यों लिया? असंगी जीव, हाँ नीचे दे रहे कुछ बता रहे। असंगी जीव प्रथम नरक के नारकियों में भवनेत्रक में और समस्त कर्मभूमि के मनुष्यों त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। नीचे खोल लिया, हो गया। शेष जीव घनलोक प्रमाण क्षेत्र में सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। बाकी सब एक इंद्रिय जीव सर्वत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ठसाठस भरा हुआ है इनसे। तो संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमि संगी त्रियंच जीव अच्युत स्वर्ग पर्यंत। क्या कह रहे हैं? संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमि संगी त्रियंच जीव अच्युत माने 16वें स्वर्ग तक देवों में तथा मनुष्य त्रियंच और नारकियों में भी उत्पन्न होते, किंतु असंख्यात वर्ष की आयु वाले भूभूमि संगी जीव ईशान कल्प पर्यंत ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भूभूमि के जीव दूसरे स्वर्ग से ऊपर जा नहीं सकते, वह नियम है। इस प्रकार 34 वेदों से संयुक्त त्रियंच जीव निश्चय ही अनंतर जन्म में सलाका पुरुष नहीं होते हैं, किंतु वे अनंतर जन्म में कदाचित मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जो 34 वेदों से संयुक्त त्रियंच जीव हैं वह निश्चय ही अनंतर जन्म में सलाका पुरुष नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? आगे सलाका पुरुष नहीं बनेंगे, किंतु वे अनंतर जन्म में कदाचित मुक्ति को प्राप्त तो कर सकते हैं, क्योंकि वैमानिक देव ही सलाका पुरुषों में जन्म लेते हैं। यहाँ से कोई साधना करके जो वैमानिक बनते फिर वो आकर के इस प्रकार से और पढ़ना है, इतना ही और पढ़ लेते हैं। त्रसजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अब त्रसजीव जो होते हैं ना, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नहीं। कौन? हाँ वो ठीक है, तीर्थंकर को छोड़ करके बलभद्र आदि नहीं बन सकते, नारायण आदि नहीं बन सकते, ऊपर से आएंगे। मत तीर्थंकर का है, मत किसका है? हाँ कि नरक से आकर के बने। बाकी और बलभद्र है, नारायण है, चक्रवर्ती हैं, ये सब कहाँ से आएंगे? एक अपवाद मात्र है, समझ गए? तीर्थंकर का। त्रसजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मारणांतिक उपपाद एवं समुद्घात अवस्था को छोड़कर त्रसजीव तृष्णाली में ही पाए जाते हैं, और मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत ही पाए जाते हैं। प्राण मानुषोत्तर मनुष्य, मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं पाए जाते। अब देखो सारे त्रसजीव कहाँ होते? तृष्णाली में, ठीक है ना। अब तृष्णाली से बाहर कैसे पाए जाएंगे? तो कोई जीव यहाँ से मरण करके तिरछे में यहाँ लोक में जन्म लेना चाहता है, ठीक है ना। तो वह त्रसजीव ही यहाँ से एक इंद्रिय में जन्म लेने जा रहा है, तो पहले वह देख करके आएगा, वो उसके आत्मप्रदेश वहाँ तक जाएंगे जहाँ जन्म लेना, फिर लौट कर आएगा। ये कहलाता है मारणांतिक समुद्घात, मूल शरीर को छोड़े बिना। तो वहाँ यह इस प्रकार से त्रसजीव पाया जाता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? ऐसा। और कह रहे हैं उत्पाद, उत्पाद के पीछे उत्पत्ति होना है किसी जीव की,
क्या होना है, उत्पत्ति होना है, तो भी वह पाया जाता है। मान लो वहाँ पर कोई जीव है, मरण करके आ रहा है ना, और उसका त्रस का उदय आ गया नाम कर्म का, तो कहाँ यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, इस पर उत्पत्ति की अपेक्षा भी पाया जा सकता है, मरणातक समुद्घात की अपेक्षा पाया जाता है। और समुद्घात की अपेक्षा केवल भगवान लोग पूर्ण समुद्घात करते हैं, उनके आत्मप्रदेश सारे लोक में फैलते हैं, इस अपेक्षा से वो भी त्रस हैं। इसलिए इस प्रकार से 3 कारण से क्या होते हैं, त्रस जीव सर्वलोक में पाए जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य कहाँ पाए जाएंगे, मानसोत्तर पर्वत के भीतर ही। मानसोत्तर पर्वत के बाह्य भाग से लेकर अंतिम स्वयं रमण द्वीप में स्थित स्वयंप्रभ पर्वत तक असंख्यात द्वीप समुद्रों में सर्व एक इंद्रिय जीव एवं पंचेंद्रिय त्रस जीव पाए जाते हैं। एक इंद्रिय पाए जाएंगे और पंचेंद्रिय जलचर आदि जीव वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, विकलत्रय नहीं पाए जाते, विकल चतुष्क नहीं पाए जाते। किंतु सुनो, वहाँ विकलत्रय त्रस जीव एवं पंचेंद्रिय जलचर जीवों का अभाव है। अंतिम अर्धद्वीप एवं समुद्र में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के त्रयंच पाए जाते। अंतिम अर्धद्वीप और समुद्र में पाए जाएंगे, लेकिन आधे जो स्वयं समुद्र द्वीप है उसमें तो ये पाए जाएंगे, कौन, विकलत्रय और जलचर जीवों को छोड़ करके, बाकी पंचेंद्रिय पाए जाएंगे। ठीक है, अब आएगा आगे उपमा मान, लोग किसे कहते, जगत श्रेणी क्या कहते हैं आगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।